Prakash from Success Classes, and today we will study chapter Light, second part of this video. In this video we will study reflection of light. Reflection of light. What do you mean by reflection of light? Means bouncing back of light rays after striking the surface of an object is known as reflection of light. ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज मीन्स अगर सपोज करते हैं कि ये एक लाइट रे है और ये किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है और अगर ये सरफेस ऑब्क्यू है तो यहाँ से टकरा करके ये खुद पीछे की ओर मुड़ जाता है और इसी पीछे की ओर मुड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स अगर हम बात करेंगे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर striking the surface of an object is known as reflection of light। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। मीन्स कि रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। कौन कौन? फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्स एंड सेकेंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? तो when reflection occurs through a plane and a smooth and shiny surface, means when reflection then it is known as रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर ये सरफेस जो है प्लेन, स्मूथ और शाइनी है तो इस सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे स्ट्राइक करेगा सरफेस पे, तो स्ट्राइक करने के बाद ये एक दूसरे के पैरेलल ही वापस चला जाएगा। ठीक है, मीन्स इफ पैरेलल रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेन एंड ए स्मूथ सरफेस देन इट रिटर्न बैक पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो मीन्स जब प्लेन, स्मूथ और शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो हम उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन दिस केस इमेज विल बी क्लियर। इस केस में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? क्लियर होगा, एकदम साफ सुथरा होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कहेंगे मीन्स व्हेन रिफ्लेक्शन ऑकर्स थ्रू अनइवन एंड डल सरफेस देन इट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स जब रिफ्लेक्शन जो है अनइवन मीन्स कर्व, उबड़ खाबड़, डल सरफेस से जब होगा तो हम इस रिफ्लेक्शन को कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके,
इस केस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के स्ट्राइक करता है सरफेस को, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, इधर उधर लाइट रे बिखर जाएगा। अब सपोज करो कि लाइट रे जो आ रहा है पूरा का पूरा एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं किया, इधर उधर बिखर गया, तो उस कंडीशन में जो इमेज होगा वो साफ साफ नहीं बनेगा, धुंधला बनेगा। तो वही करा, इन दिस केस इमेज विल नॉट बी क्लियर। इस केस में जो इमेज होगा वो साफ सुथरा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जब रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स आइदर वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, कुछ भी हो, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ कुछ रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, और उस रूल को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए सपोज कीजिए कि ये जो है एक प्लेन सरफेस और यहाँ पर जो है एक लाइट रे आ करके स्ट्राइक किया पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से जो लौट करके वापस जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस धर से आया था, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जो लाइट रे इस पे फॉल हुआ उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लौट करके वापस चला गया रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, जिस पॉइंट पर ये आकर के टकराता है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से उसी प्लेन में एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सरफेस के थ्रू, जिस सरफेस पर आकर के ये टकराया इंसिडेंट रे। तो चलो इस सरफेस पे आकर के टकराया, इस पॉइंट पे टकराया, तो यहाँ से एक करो इंसिडेंट रे इधर से स्ट्राइक किया होता तो बाकी ये दोनों नीचे से होते। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आगे। ओके, तब तक के लिए a lot of thanks, enjoy reading and subscribe channel for more videos.